शुरू करें। जय हिंद। क्लास 10th के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट द्विघात समीकरण है, जो भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ा सकें और आपको सिखलाने का एक पूर्ण प्रयत्न मेरी कोशिश होगी और इसे समझने का प्रयास करें। द्विघात समीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। इसके जानने के पहले आप 6, 7, 8, 9 में थोड़ा सा पढ़े होंगे द्विघात बहुपद, उसी का थोड़ा सा बढ़ा हुआ ये रूप है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण मुख्य रूप से बताया दो तरह के होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। दोनों के हल करने के लगभग तरीके एक हैं, लेकिन सबसे पहले हम जाने पहचाने कि द्विघात समीकरण है क्या। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। तो आप इसके पहले जब पढ़े थे तो द्विघात समीकरण नहीं पढ़े थे, आप द्विघात बहुपद पढ़े थे, जिसमें यहाँ पर नहीं था और यहाँ पे ये px लग गया तो ये बहुपद हो गया। लेकिन हम लोग इसके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो हम बाद में फिर बताएंगे। फिलहाल ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। अगर ये इस लेसन को आप पढ़ लेते हैं तो 10th क्लास का किसी भी हिसाब को बहुत बेहतर तरीक़ा से समझा जा सकता है। यानी समझ लें ये रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। चलिए आइए देखते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये द्विघात है या नहीं है? तो सबसे पहला है द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो। तो जिस घात में पावर 2 हो और दोनों एक ही जड़ का हो तो द्विघात होगा। कुछ इसकी शर्तें हैं जिसे हम देखते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं ax × x² + b × x + c = 0। x² के गुना में जो अंक होगा उसको a कहेंगे, x के गुना में अंक होगा उसे हम b कहेंगे और जो अंक रहेगा उसे हम c कहेंगे। x² के गुना में जो भी अंक रहेगा उसे हम a कहेंगे, x के गुना में जो रहेगा उसे हम b कहेंगे और अंक रहेगा उसे c कहेंगे। अब इसी के आधार पर इसको दो भाग में बांटा जाता है, वो हम देखेंगे अभी। फिलहाल अब एक सिंपल फार्मूला को देखें। अब लिखा है 2x² + 3x + 5 = 0। अब यहाँ जानेंगे a क्या है। तो अभी जिस तरह हमने बताया x² का गुणक अंक a, यानी मेरा a = 2 होगा, x के गुणक अंक b यानी b = 3 होगा और c है जो पूरा अंक ही होता है तो c = 5 होगा। एक और उदाहरण लेके देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें a, b, c पहचानना है और a, b जब c पहचान जाएंगे बाकी फार्मूला से आगे हम अवगत कराएंगे। 2x² - 5x - 3 = 0। देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ फार्मूला आपका सभी कहता है प्लस में, देखिए सब प्लस में, ax² + bx + c = 0। बट यहाँ तो माइनस है, इसको सुधारना पड़ेगा और ये ऐसे सुधरेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x² + -x प्लस माइनस प्लस -3 = 0। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, बस एक सिस्टम में इसको ले आना है। अब यहाँ पर हुआ ax² + bx + c = 0। बिल्कुल आसान से देखिए, ये देखिए x² के गुना में जो भी होगा वो a हो जाएगा, यानी a = 2। अब x के गुना में जो रहेगा वो पूरा का पूरा b हो जाएगा, यानी b = -5 और c ये पूरा अंक c = -3। इस तरह से सबसे पहले a, b और c को पहचानेंगे। ठीक है, जब ये पहचान पूरा हो गया तो आगे कुछ फार्मूला का ज़रूरत है और इसको अपना नोट कर लीजिए, बंद करिए, जिससे आप आराम से हिसाब को पकड़ सकेंगे। आपका द्विघात का व्यापक रूप कहता है ax² + bx + c = 0। अब एक समीकरण लेते हैं 2x² - 3x - 5 = 0। अब यहाँ मान मेरा सब प्लस में है, फार्मूला कह रहा है, बट यहाँ माइनस में है, तो इसे सबसे पहले हम सुधारेंगे, ठीक करेंगे और समझेंगे। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2x² + -3x + -5 = 0। अब देखिए ये सब प्लस का फार्मूला हो गया, ये सब प्लस का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब ये फार्मूला की तरफ हम ले आए आपको वापस।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। चलिए एक्स स्क्वायर के गुना में जो है ए होता है, ये देखिए ए बराबर 2, एक से गुना में होता है और बी होता है, ये देखिए x बराबर b यानी b बराबर -3 और c बराबर ये देखिए सीधा सीधा a बराबर ये देखिए 2, b बराबर कुछ नहीं झमेला, प्लस प्लस रह गया सीधा b के जगह -3 और फिर c बराबर ये सीधा देखिए -5, कुछ नहीं करना है। इस तरह से आप देखिए कि ए बी सी जानना, तो क्या आपको इतना झमेला करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ये देखिए अब सीधा समीकरण लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। अब एकदम आराम से लिखेंगे a का मान 2, b अगर माइनस में होगा तो b का मान -3, c माइनस में होगा तो c का मान -3। ठीक है, अब ए बी सी जान गए हैं, तो अब आगे फार्मूला की तरफ आगे बढ़ें, फिर शुद्ध और अशुद्ध के बारे में भी। आइए पहले शुद्ध के बारे में देखते हैं, इसे स्क्रीनशॉट कर लें। शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे होता है जब b का मान 0 हो तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण हो जाता है। चलिए ला के दिखा दूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह 0 एक्स प्लस सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर ये पूरा 0 खत्म प्लस सी बराबर 0, ये शुद्ध द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसमें हम a जानेंगे, b जानेंगे, c जानेंगे। तो अगर ऐसा समीकरण जैसे आपको दिया हुआ रहेगा 4x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ पे a की जगह क्या होगा 4, b तो है नहीं, यहाँ देखिए b 0 सीधे बताया तो b 0 होगा और c बराबर 9 होगा। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर मेरा 4 होगा, b तो है नहीं क्योंकि b 0 मान चुके हैं, तो b बराबर 0 होगा और c बराबर -9 होगा। ठीक है, अब इससे बहुत सारी चीज़ें जो जानना है आपको कि प्लस होगा तो हल होगा या नहीं, माइनस होगा तो हल होगा नहीं, ये बात नहीं। फिलहाल ये अशुद्ध द्विघात समीकरण की तरफ स्क्रीनशॉट कर लें। शुद्ध या मिश्रित मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अशुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप मतलब हम उसको कैसे पहचानेंगे? जैसे हम निबंध लिखते हैं, गाय एक चौपाया जानवर है, तो सबसे पहले हम 4 पैर देख के उसकी पहचान करते हैं और चौपाया कहलाता है। उसी तरह से द्विघात समीकरण का व्यापक रूप करने का मतलब हम उसे कैसे पहचानेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो ये मिश्रित या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये पावर 2 द्विघात यही है, पावर 2। और भी घात के बारे में अभी बहुत सारे चर्चा होंगे, अभी देखना और सिर्फ पहले पहचान जानिए फिर आगे देखेंगे। तो इसमें a बराबर a हो जाएगा, b बराबर b हो जाएगा और c बराबर c हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अंक रहता है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पर a बराबर मेरा 2 हो जाएगा, b बराबर -7 हो जाएगा और c बराबर 5 हो जाएगा। इसको शॉर्ट कर लें। अब स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणक को आप a जान लीजिए, x के गुणक को आप b जान लीजिए और जो अंक रहेगा उसे आप c जान लीजिए। इसके बाद नंबर आता है d। d को कहते हैं विवेचक या विविक्त कर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो जब तक हम विवेचक नहीं जानेंगे तब तक ले आगे हिसाब को बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से मनुष्य का, पशु का, सबका अलग अलग स्वभाव होता है, तो ये डी के माध्यम से ही हम उस गणित का स्वभाव जानते हैं कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, हल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये इसकी पहचान होती है। आइए सबसे पहले डी का फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी जानने के लिए b का मान जो रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a गुना c, a का मान c का मान गुना करके फिर इसके बाद हम आगे निकालेंगे कि d तीन तरह का इसका प्रकृति आएगा, यानी 3 रूप में ये आएगा। या तो ये जोड़ में आ सकता है मान, या तो घटाव में आ सकता है, या तो इक्वल 0 से, और इसको 0 से तुलना करना है। ये इसको 0 से तुलना करना है, अमीरी और गरीबी 0 से तुलना होता है, और उसी तरह यहाँ भी हम वही करेंगे। नंबर 1 पहला पॉइंट, अगर हम d का मान निकालते हैं और प्लस में मान आता है तो हम 0 से तुलना कर देंगे। वो कैसे? d और एक तरफ 0 लीजिए, एक तरफ 1 मान लीजिए आया, एक तरफ 0, बड़ा कौन है?
1 या 0, बोलेंगे 1, तो फिर यहाँ d का मान पॉजिटिव है, ये 0 होगा। चलिए, तो चलिए घेर दे इसको, d बड़ा 0। अगर d का मान बड़ा है 0 से, यानी मान पॉजिटिव में 1 से लेके असंख्य यानी आधा, वो प्लस में होना चाहिए, केवल प्लस में होना चाहिए, जितना भी हो प्लस में अगर है तो उसका हिसाब आगे बढ़ेगा। उसका मतलब मूल संभव है, हिसाब आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं, जस्ट। और हर चीज़ का प्रकृति होता है, नेचर, प्रकृति। अगर d बड़ा 0 है तो इसका प्रकृति मूल वास्तविक एवं असमान होगा। बहुत सिंपल चीज। चलिए मान लेते हैं कोई आदमी 500 रुपया कमाया, ठीक है, और अपने परिवार पर 400 रुपया खर्च कर देता है और 100 रुपया बचा लेता है। अगर वो 100 रुपया बचाता है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है, वो प्लस में है, अपने इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ इसकी प्रकृति चूंकि 100 प्लस में बचाया है, इसलिए अच्छा काम किया। इसको हिंदी में वास्तविक कहते हैं। क्या 0 हो गया? 0 नहीं हुआ, बचा लिया है, इक्वल नहीं हुआ 0 का, इसलिए वो असमान हो गया। आगे देखते हैं, दूसरा कंडीशन इसका माइनस में आ गया, दूसरा कंडीशन माइनस में आ गया। अब मान लीजिए माइनस में 10, 20, 50, 100 जो भी आया माइनस में आ गया, -1 आया। चलिए -1, और हम इसको 0 से तुलना करते हैं। बताइए कौन बड़ा? 1 रुपया एक कर्ज ले रखा है, लेकिन बेचारा 0 पैसा पर कर्ज किसी से नहीं लिया है, इसका मतलब 0 बड़ा है। इसका मतलब अगर d का मान नेगेटिव हो तो d छोटा होगा 0 से, और इस हालत में मूल संभव है, मूल संभव नहीं है। तो है गलत से बोल दिए। अगर माइनस में आ जाए मान तो इसका मूल संभव नहीं है, हिसाब आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जो d निकालना होता है वो उसका वर्गमूल निकालना होता है, और माइनस का कभी वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है, माइनस का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। और यही कारण है कि इसका मूल अवास्तविक, अनलीगल मूल। इसका प्रकृति जानेंगे, इसका प्रकृति होगा मूल अवास्तविक एवं असमान है, ठीक है। या ये दूसरा भाषा में भी लिखा रह सकता है कि मूल वास्तविक नहीं है, ऐसा भी लिखा रह सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर ले फटाफट। मान लें आपने d का वैल्यू 0 आया, तो d से 0 को तुलना करें तो 0 बराबर 0, बताइए तो दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि अगर d का मान 0 आता है तो मूल संभव है, हिसाब आगे बढ़ेगा, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होता है। मेन यहाँ वर्गमूल के बारे में जानना है। d निकालने का मतलब हम उसका वर्गमूल अगर आ जाएगा तो मूल हल होगा, और नहीं तो नहीं, और माइनस का वर्गमूल नहीं होता है। चलिए आइए, तो इसका प्रकृति देखिए, इसका प्रकृति होगा मूल वास्तविक एवं समान। जैसे ये 500 रुपया कमाया और 500 खा गया, हिसाब किताब खत्म, आपसे मांगा नहीं, तो इस तरह से कमाया और खाया, जायज़ काम किया, मांगा नहीं, हिसाब खत्म है तो समान, हिसाब खत्म, हिसाब खत्म तो समान, मूल वास्तविक और समान। चलिए शॉर्ट कर लीजिए फटाफट। और मतलब जड़ होता है, और जड़ किस चीज़ का चाहिए हमको? हिसाब का, गणित का हल चाहिए। देहात में बोलते हैं ना, समूल्य जड़ से उखाड़ के फेंक देने, तो संस्कृत होता है स माने सात, मूल माने जड़, यानी जड़ से उखाड़ के फेंक देने को, मतलब हल करने को मूल कहते हैं। फिर इसको हम हल भी कहते हैं, फिर इसको सॉल्व कहते हैं, फिर रूट्स कहते हैं, और फिर शून्यक, सब एक ही चीज़ है। ये है क्या? मूल। चूँकि मेरा समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ हम x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। अगर ay² रहेगा तो y निकालेंगे, az² रहेगा तो z निकालेंगे। आइए पहले फार्मूला खींचना। मेरा समीकरण x में है, इसलिए x बराबर, तो यहाँ a b c, d के बाद d की प्रकृति जानेंगे, इसके बाद मूल, यानी मूल मतलब x, मूल मतलब x। x बराबर फार्मूला आता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, ये मूल हुआ। आपको कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac। देखिए हम इसे गलत नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप जब हिसाब पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीक़ा से हिसाब बनाना आपके लिए आसान है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आप परफेक्ट बनेंगे। आइए यहाँ प्लस माइनस का मतलब ये पावर कितने हैं? 2,
तो द्विघात में एक चर रहेगा, पावर 1 रहेगा तो 1 हल होगा, पावर 2 रहेगा 2 हल होगा, पावर 3 रहेगा 3 हल होगा, पावर 4 रहेगा 4 हल होगा। तो हम एक चर का नहीं द्विघात पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके 2 हल आएंगे, 2 मूल आएंगे, 2 शून्य का आएंगे, 2 सॉल्व आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। आइए, तो यहाँ पे एक अल्फा होता है, एक मूल जो होगा अल्फा होगा, वो -b प्लस रूट अंडर d बटा 2a होगा, और बीटा होगा जो -b माइनस रूट अंडर d बटा 2a होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ये मूल जो निकल गया, अब मूल से कुछ ऐसे सवाल आएंगे कि क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा मूलों का योग निकालें, बिना हल किए मूलों का योग निकालें। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है मूलों का योग बराबर -b बटा a। हम इसे हल करके भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे -b बटा a आता है, थोड़ा धैर्य रखिए। जब हम फार्मूला निकाल के आपको ये देंगे, ये फार्मूला जब हम निकाल के आपको सिद्ध करके दिखाएंगे, उसी जगह हम आपको दिखाएंगे कि मूलों का योग -b बटा a कैसे होता है और मूलों का गुणनफल c बटा a भी कैसे होता है। ठीक है। पहला सवाल है अभी कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम अल्फा बीटा यानी मूल निकाल सकते हैं, तो क्या इस मूल से हम समीकरण निकाल सकते हैं या नहीं? तो निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अभिष्ट यानी अज्ञात द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसी समीकरण से हम ला के आपको दिखाएंगे, समीकरण से हल करके दिखाएंगे और फिर हल करके हम फिर से समीकरण ला के दिखाएंगे। आप 7-8 में पढ़े हैं फैक्टर गुणनखंड। तो गुणनखंड अगर कोई सवाल का ना टूटे, 2-3 तरीके से तोड़ा जाता है, दिक्कत होगा तो वो भी बता देंगे। तोड़ा जाता है, अगर ना टूटे उसका तो कैसे गुणनखंड निकालेंगे? तो इस रास्ते पर हम आएंगे और गुणनखंड का सूत्र होता है ax माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। इस फार्मूला से गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है। अब यहाँ तक तो फार्मूला हुआ और कुछ आगे है जो देखते हैं। अब सबसे पहले हम आपको d निकालना, मूल निकालना। अब पढ़ाने वाले को आए नहीं तो कहता है बच्चा समझता नहीं है। सच तो ये है कि बच्चा समझदार होता है, पढ़ाने वाले में ही कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं। चलिए एक समीकरण लेते हैं, लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब हम केवल इसका विवेचक निकालेंगे। पहले विवेचक ज्ञात करें। आइए, a बराबर बताइए x स्क्वायर के गुना में क्या है 2, x b के गुना में क्या है यानी x के गुना में क्या है 3, और फिर अंक मेरा क्या है 5। चूँकि d निकालने का फार्मूला है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। मेरे चाहने से नहीं, अगर आप प्रयत्न करेंगे तो इसका एक एक वर्ड आपको बेहतर समझ में आए। और गणित बहुत आसान है, गणित सब्जेक्ट तो बहुत आसान होता है। चलिए b का फार्मूला है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 c का मान 5। फिर से एक बार 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो x स्क्वायर का गुना में जो मेरा अंक हो गया वो a हो गया, x के गुना में जो अंक हुआ मेरा b हो गया, और अंक हो गया वह c हो गया। चूँकि हमको विवेचक निकालना है मतलब d निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, विविक्तर निकालना है, तो d का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4t। देखिए कैसे हम पाई देंगे, कितना साफ लिखेंगे। कॉपी बिल्कुल साफ लिखना बहुत ज़रूरी है। आगे टिप्स हम बताएंगे कि बोर्ड में कैसे आप लोग कॉपी लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए b, तो फिर से एक बार बता दूं b स्क्वायर, b की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह 2 इंटू c के जगह 5, सब गुना छिपा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 दूनी 8 5 40, और घटा देंगे तो माइनस 31 यानी 31 d। बस यही आपका हो गया d। विवेचक फुल स्टॉप देके और आंसर लिख देंगे। ये पूरा तरीका है। गणित की किताब पलट के देखिए कैसे फुल स्टॉप दिया हुआ रहता है। अधूरा ज्ञान खतरनाक ना बने। ठीक है। तो ये विवेचक आपका हो गया, समझ में आ गया। अभी हम 1-2 और उदाहरण लेके आपको बता दूं। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0 का विवेचक निकालें। तो a बराबर क्या होगा 2, x स्क्वायर के गुना में क्या है 2। अब हम जैसा कि पहले बता चुके हैं कि अगर माइनस रहेगा तो सीधा माइनस लिखना है, कोई झंझट नहीं। b बराबर -7 और c बराबर -5। क्लियर है।
आइए डी निकालते हैं, चूँकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, एकदम तोड़ दिए हैं। बी का मान -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान -5। एक बात और बता दूं, ये सब तो बहुत पहले ही पढ़ा जाता है। माइनस अगर पावर में सम संख्या है तो प्लस होगा, अगर पावर में विषम संख्या है तो माइनस होगा। तो माइनस प्लस वाला झमेला तो ऐसे ही उड़ जाएगा, चूँकि ये पावर मेरा सम संख्या है और ये सीधा प्लस 7×7=49। माइनस यहाँ तक सब मल्टीप्लाई है, माइनस गुना गुना और इस पहुँच गया माइनस गुना माइनस, सीधा क्या हो गया प्लस। 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 9 4 दूनी 8, ये हो गया आपका डी। कोई दिक्कत? इस तरह से आपका ये विवेचक निकल गया। स्टॉप करिए। मूलों की प्रकृति, बस एक प्रयत्न करें और गणित को आसान बनाएं। ये मेरे बिहार की धरोहर है। बिहार का सबसे बड़ा 2 ही धरोहर है जो दुनिया को ताज दिया है, मैथ और मार्शल आर्ट। आइए दोनों सिखाएंगे, धैर्य रखिए। आइए अब हम देखते हैं मूलों की प्रकृति। एक क्वेश्चन उठाते हैं, 4y² बराबर 0 बराबर 1। तो इसका हम बताऊं मूलों की प्रकृति बताइए। प्रकृति मतलब नेचर, स्वभाव, ये किस तरह का है। मूल वास्तविक है, जायज़ है, नाजायज़ है, संभव है, नहीं है, इन सब बातों की चर्चा करें। सबसे पहला सवाल है कि तो बराबर के बाद 0 नहीं है, तो पहले करना पड़ेगा 4y² प्लस इधर आके -1 बराबर 0। ये साफ पता चल रहा है मेरा शुद्ध द्विघात समीकरण है। तो लीजिए पहले a, y² के गुना में क्या है 4, a बराबर 4। आप जानते हैं b 0 होता है शुद्ध द्विघात में, b बराबर 0 और c बराबर -1। हम सब ला के दिखाएंगे आपको ये b कैसे 0 हो जाता है। बस धैर्य से इससे जहाँ तक पढ़ाएं से समझते चलिए, ठीक है। फिर हम आपको लक्ष्य तक लेके चलेंगे। आइए पहले d निकालेंगे। d b² माइनस 4ac, b क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 4, c का मान -1। 0 माइनस गुना गुना पहुँच गया यहाँ तक, माइनस गुना माइनस ही हो गया प्लस, 4 चौका 16, इसलिए d का मान 16। अब ये भैया अब आगे समझना ये है कि इसकी प्रकृति कैसी है। ये कमाया तो भाई बचा लिया, माइनस में तो नहीं गया, 0 तो नहीं हुआ। तो जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं लेकिन चूँकि d ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए इसका मूल प्रकृति बता रहे हैं। यहाँ प्रकृति में लिख देंगे और लिखेंगे मूल वास्तविक, जायज़, वास्तविक एवं असमान। या तो हम ये भी लिख सकते हैं मूल वास्तविक एवं भिन्न। भिन्न का जोड़ नहीं, भिन्न माने अलग, डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। एक बार बोर्ड में ऑप्शन मारने के लिए ऐसा दे दिया था, तो हर तरीक़ा से जाना जरूरी है, वरना अंक पाना मुश्किल भी हो सकता है। हिंदी का लैंग्वेज बहुत पकड़ना आवश्यक होता है। इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये मेरा राष्ट्रभाषा है और इंग्लिश ज़रूरी तो सब कुछ है, फिर भी चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। और भी कुछ बता दूँ मूलों की प्रकृति में, 2-3 जानना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन लेते हैं, 4x² माइनस 5x प्लस 10 इज इक्वल 0। आइए जरा इसका हम प्रकृति देखें। a बराबर क्या होगा x², a बराबर 4, ठीक है। इसके बाद b बराबर क्या होगा, x है तो क्या लिखेंगे -5, देखिए इक्वल का साइन बहुत छोटा नहीं देना है, और c बराबर 10, ठीक है। अब इसका भी हम मूल की प्रकृति बताएंगे। मूलों की प्रकृति, नेचर बताना है इसका, ठीक है। तो चलिए अब d, पहले d जानेंगे तभी तो। d बराबर b² माइनस 4ac। फिर हम आपको एक कॉपी लिखने का भी तरीका बताएंगे जो बोर्ड में कितना बेहतर कॉपी लाएंगे और हर सब्जेक्ट में अच्छा से अच्छा नंबर, आधे नंबर कैसे खींचेंगे। b का मान है -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 4 और c का मान 10। 5 गुना -5 गुना 100 भी करके दिखा देते हैं। -5 गुना -5, माइनस माइनस प्लस, और 5 बचे 25। समझ में आए? ये चलिए 25 माइनस 4 चौका 16, 10 160, ठीक है। 4 चौका 16, 16 गुना 10 160, इसमें से 25 घटा दीजिए। चलिए घटा दीजिए, 160 में से 25, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 135, 135।
अब जोड़ घटाओ घटता है चिन्ह उसका जिसका मान बढ़ा। जोड़ घटाओ घटता है चिन्ह उसका जिसका मान बढ़ा। 25 में तो 160 नहीं घटेगा, तो 160 में से 25 घटा दिए, तो चिन्ह किसका बड़ा है? 160 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए माइनस होगा। ये माइनस तो तूफान ला ही दिया। अब इसकी प्रकृति जानना है, आइए 0 से तुलना करिए। एक आदमी 0 पैसा कर्ज लिए हुए, एक आदमी 135 रुपया कर्ज लिए हुए, तो ये तो माइनस में चला गया भैया, ये तो डी छोटा हो गया 0 से, तो इसकी प्रकृति होगा। इसलिए प्रकृति में लिखेंगे मूल अवास्तविक एवं असमान। ठीक है, या तो फिर दूसरा भी वर्ड लिख सकते हैं, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये दूसरा उदाहरण होगा। जल्दी से फटाफट शॉर्ट ले लीजिए। और सब कचरा फंस रहता है, बिल्कुल साफ करना है, कॉपी को रफ बाहर में करना है, अलग ढंग से करना है, अलग पेज दिया हुआ रहता है। मैं जहाँ बनाता हूँ एकदम क्लीन होना चाहिए, चेहरे की तरफ साफ सुथरा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और भी बराबर 0 वो देखते हैं। अगर 0 आएगा तो मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। डी 0 आएगा तो लिखेंगे मूल वास्तविक और समान। एक और भी हम ले लेते हैं, √3x² माइनस 2√2 प्लस 3√3 बराबर 0। इसका हम विवेचक निकालते हैं, विवेचक निकालें तो जरा √3 गुना √3 बराबर 3 होता है। ये तो हम सीधे सीधे आपको बता दिए, लेकिन इसे तोड़ के देखिए। √3 गुना √3 मतलब रूट में होगा 3 गुना 3 मतलब रूट में 9 मतलब 3। दूसरी भाषा देखिए, √3 गुना √3 मतलब √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट के 3। उसी तरह से √2 गुना √2 रहेगा 2 होगा, √5 गुना √5 रहेगा 5 होगा। बाकी आगे देखते हैं, a बराबर √3, b बराबर -2√2, क्लियर है, और फिर c बराबर 3√3। अब d निकालेंगे, चूँकि d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान तो भैया झंझट है, कुछ नहीं झंझट है, हिसाब तो झंझट होता ही नहीं है। -4, a का मान √3, c का मान 3√3। आइए गुना करके दिखा दूँ, -2√2 गुना -2√2, माइनस माइनस प्लस 2 गुना 2। ये बिना रूट वाले को हम एक साथ कर लिए, √2 गुना √2, एकदम बिल्कुल आसान। और आगे देखिए 2 गुना 2 और √2 गुना √2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये सब गुना करके आपको 8 आ गया। माइनस 4 गुना 3 गुना √3 गुना √3 क्या होगा 3, 8 माइनस 3 तिया 9 और 9 चौका 36। क्या बचेगा? 16 में से 8 गया 8, और ये बचेगा आपको 28 माइनस डी। प्रकृति पूछा है, विवेचक पूछा है, तो फुल स्टॉप ही आंसर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। अब बता दें मूल निकालना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, 4x² माइनस 9 बराबर 0। मूल निकालें, मूल निकालें, पर शर्तें हैं, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, या वास्तविक हो तो, या द्विघात सूत्र से। अगर ऐसे कहता है तो, वरना हल करना तो गुणनखंड विधि से भी बना देंगे और भी किसी भी तरह से बना देंगे, बहुत सारे तरीका है बनाने का। तो आइए मेरा इस शर्त के अनुसार a बराबर क्या हुआ 4, b बराबर क्या हुआ 0 और c बराबर 9 -9। ठीक है, एक संपर्क में नहीं आना चाहिए, अलग -9। अब d निकालते हैं, चूँकि d बराबर b² माइनस 4ac, b 0 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 4, c का मान -9। ब्रैकेट भी ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो ऐसे भी ठीक रहेगा। ठीक है, 0 माइनस गुना माइनस प्लस 4 चौका 16 144, और इस तरह से 144 हो गया d।
बताइए, डी जोड़ में है, 144 का वर्गमूल होता है या नहीं होता है? अगर होता है, चूंकि डी का मान बड़ा है 0 से, इसलिए मूल संभव है। या पूछेगा संभव होता है ये लिखिएगा, वास्तविक पूछेगा तो ये लिखिएगा, ठीक है? तो जो पूछेगा वही जवाब देना है। तो मूल संभव है। आइए मूल निकालते हैं। मूल का फार्मूला x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। देखिए यहाँ हम d का फार्मूला क्यों लगाएं, पहले से हम d निकाल चुके हैं। अब यहाँ मान रखेंगे, आराम से आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट यहाँ b² 4ac का फार्मूला लगाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत तो क्या, लेकिन गुना भाग में थोड़ा परेशानी होता है। और हमको यहाँ पता भी तो चल गया संभव है कि नहीं, कहाँ संभव हो जाँचें। तो जाँचने में जब तक हम b नहीं निकालेंगे कैसे पता करेंगे संभव है या नहीं है? माइनस b का मान 0 प्लस माइनस √d का मान 144/2 इंटू a का मान मेरा है 4। 0 तो प्लस माइनस में होता है भाई, प्लस माइनस 144 के वर्गमूल 12 और 4 दूनी 8। अब यहाँ पे अल्फ़ा लेंगे तो 0 प्लस 12/8, 12/8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2। बीटा लेंगे तो 0 माइनस 12/8, माइनस 12/8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, माइनस 3/2। इसीलिए x बराबर 3/2 प्लस में और कॉमा देखिए 3/2 माइनस में। ये आंसर फुल स्टॉप जरूरी है। इस तरह से आपका हल आ गया। अब हम इस हल से फिर से हम इस समीकरण ला के आपको दिखाएंगे। जांचना जान जाइएगा कि क्या ये मेरा ये हल आया वो सही है या गलत है, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी फटाफट। चलिए अभी जिस समीकरण को हम लेके चले थे वो 4x² - 9 बराबर 0 था, जिसका हल मेरा ये आया। क्या ये हल से हम ये समीकरण ला सकते हैं? इससे दो बातें, पहला सत्य हो जाएगा कि हमने बनाया वो सही है, और दूसरा आप मूल से समीकरण लाना सीख जाएंगे। तो सूत्र क्या कहा था? ये मेरा सूत्र पहले कहा था, अभिष्ट द्विघात समीकरण का x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये फार्मूला, ठीक है? अब पहले ये बताइए कि गांव में भोज कराना हो तो पहले खाना बनाएंगे या पहले या घुमा देंगे? सब लोग आ जाएगा तो खाना बनाइएगा या बना के? मेरे समझ से बना के बुलाना चाहिए। आइए इस समीकरण में दो बातें हैं, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। पहले में से निकाल लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हिसाब को। मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा एक बीटा है, अल्फ़ा 3/2 प्लस माइनस 3/2, तो ये 3/2 प्लस माइनस माइनस 3/2 लगभग। ऐसा तो सीधे 3/2 में से 3/2 घटा कर 0 आ गया, लेकिन दिखा देते हैं 2, 3 माइनस 3, 0/2 बराबर 0। बराबर कंपटीशन में आपके पास इतने टाइम नहीं रहेंगे, फटाक से लिखना होगा 0, और अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3/2 गुना माइनस 3/2, माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9/2 दूनी 4। अब सीधा फार्मूला पर अटैक करेंगे, बिना लिखे नहीं लिखना होगा। अभिष्ट यानी अज्ञात द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। चलिए भैया x² मूलों का योग तो मेरा 0 आया, 0 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल माइनस 9/4 आया बराबर 0। बिल्कुल सिंपल। x² मूलों का योग का मान देखिए मेरा यहाँ 0 है, ये 0 इंटू एक्स था, x रख दिए, प्लस मूलों का गुणनफल ये देखिए माइनस 9/4 है, माइनस 9/4 रख दिए। या लेके आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं, या कहता है कि इस लाइन के बदले या, इस लाइन के बदले या, इस तरह गणित में बहुत ध्यान रखिए। 0 से x में गुना करेंगे, मेरे समझ से 0 4 रहने देते एक बार, प्लस माइनस माइनस 9/4 बराबर 0। अगर आपकी इच्छा है तो हम इसको हटा के भी बात कर सकते हैं, नहीं भी बिना हटा भी बात करेंगे आपसे। चलिए लघुत्तम हो गया 4, 1 से 4 में 4, फिर x² माइनस ये कटेगा तो ये हो जाएगा 0x माइनस ये 4 4 कट गया, बाकी बचा 9 बराबर 0। फिर से एक बार 1 1 4 का लघुत्तम 4, 1 से 4 में भाग देंगे 4, 4 से गुना करेंगे 4x², 1 से 4 में भाग देंगे 4, 4 से 0x में गुना करेंगे 0x होगा, किसी भी संख्या में 0 से गुना करने से 0 होता है, और 4 4 कट गया 1, 1 से 9 में 9, 4 भागा में तरह के गुना में। ये देखिए 4x² माइनस 0x माइनस 9 बराबर 0 गुना 4, क्या बोलते हैं 4x², 0 से x में गुना करेंगे 0 पूरा खत्म, बच गया माइनस 9 बराबर 0।
या और अंत में, इसलिए यही आपका द्विघात समीकरण आ गया। जिस समीकरण को हमने लेके चला था उससे हम आपको फिर लक्ष्य तक पहुंचा दिए, जिससे जांच हो गया कि समीकरण आपका सही है। अभी बहुत चीज़ें हैं गणित में जानना, और गणित बहुत आसान होता है। आप साथ दीजिए, और मेरा उद्देश्य है बिहार के क्या हिंदुस्तान के हर बच्चे को गणित आसान से आसान विधि से सिखाना। और अगर आप जितने इसे आगे सीखेंगे, और हम हमेशा आपको ये साधन उपलब्ध कराते जाएंगे। चलिए, जय हिंद जय भारत। चलिए इस क्वेश्चन को हम और भी विधि से हल कर सकते हैं, जिसका नाम है गुणनखंड विधि। अब बोलेगा केवल, प्रश्न कहता है केवल हल करिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड पे, अगर कहता है केवल हल करें इससे सॉल्व, तो लिखेंगे 4x² - 9 = 0। आइए, बहुत सारे विधि हैं। पहले 4x² बराबर के बाद इधर फेंक देंगे 9, 0 + 9 9, सो कर दो 0 + 9। ये ज़रूरी नहीं था, ये डायरेक्ट 9 हो जाता। x² बराबर 9/4, x² बराबर √9/4, इसीलिए x बराबर ±3/2, इसलिए x बराबर प्लस में 3/2 और माइनस में 3/2। ठीक है, देखिए इसको हम ला के दिखाएंगे कि ये क्यों। अभी भी बहुत सारे तरीके हैं जानने का, जानिए ना भाई। आप सोचेंगे कि 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, आपका ये द्विघात है भैया। द्विघात में तो 2 मूल होते हैं, 2 हल, 1 हल कर देंगे ना, तो 2 नंबर में 1 नंबर देकर छोड़ देंगे हम, क्या बोर्ड में मिल जाएगा। आइए चलिए इसको दूसरा तरीके से हम साबित कर दें कि ये कैसे आता है। ये लीजिए 4x² - 9 = 0। ठीक है, इसके बाद 4 का वर्गमूल 2, x² का 1 करेंगे गुणनखंड विधि, a² और 9 का वर्गमूल 3 जानेंगे। पहले इस अंक का वर्गमूल कितना होता है, 4 का 2 और x² का 1, तो 2x का होल स्क्वायर हम 2 बार लिखेंगे तो 4x² आ जाएगा। ठीक है, -9 का वर्गमूल 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा बराबर 0। a² b² फार्मूला तो नर्सरी से पढ़ते हैं, a + b और a - b, a² - b², या तो a² - b² बराबर a + b × a - b। बहुत कुछ अभी सीखना है, बस चलते रहिए कदम में कदम मिला के। a² - b², ये दोनों पर स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस 2x + 3 और एक बार माइनस 2x - 3 बराबर 0। यदि हम 2x + 3 बराबर 0 लेते हैं तो 2x बराबर प्लस इधर आके 0 - 3, ये आवश्यक नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। 2x बराबर -3, ये डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हैं, लाइन को आउट कर सकते हैं। x बराबर -3/2, क्योंकि नर्सरी में नहीं है आप। आगे यदि 2x - 3 बराबर 0, चलिए डायरेक्ट मार दूँ, 2x बराबर 3 प्लस में हो गया और x बराबर 3/2, इसीलिए x का मान -3/2 और 3/2, फुल स्टॉप। ये आंसर हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ों जरा ध्यान रखिएगा, है ना। ये लाइन को हम आउट कर देंगे और डायरेक्ट यहाँ से इसको हम ले लेंगे और जल्दी, क्योंकि जहाँ पे 1 मिनट बचाना है आपको 180 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव है जितना आपको मारना है, लेकिन समय तो आपका फिक्स है, भले क्वेश्चन ज़्यादा हो कम मारना, टच तो करेंगे ना उसको। इस समय नहीं बचाएंगे तो संभव नहीं है। चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं, फिर अगला दिन अगला टॉपिक से। द्विघात में बहुत कुछ जानना है, वर्ग विधि, धराचार्य विधि और वो सब जानने के लिए इसके बाद अगला में हम बताएंगे। ये जो फार्मूला है आपका x बराबर -b + -√d/2a, ये कैसे आता है इसे हम बताएंगे, और भी बहुत आसान तरीका से आप गणित सीखेंगे। सिर्फ हौसला बुलंद, पॉजिटिव सोच, क्योंकि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। जय हिंद जय भारत।